बढ़ते हैं आगे और अब बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार पेरिस की, जहां के सरकारी स्कूलों से एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिन स्कूलों में माता पिता अपने 3 से 5 साल के मासूम बच्चों को सुरक्षित समझकर छोड़ आते थे, वहां बच्चों के साथ बेरहमी, यौन उत्पीड़न और रेप जैसी घिनौनी वारदात हो रही थी। फ्रांस के इतिहास का यह सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल बन चुका है। पेरिस के मुख्य अभियोजक यानी चीफ प्रोसिक्यूटर लॉर बेकुआ ने खुद इस महा स्कैंडल की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट देखिए। साल 2026 की शुरुआत में फ्रांस के नेशनल टीवी चैनल फ्रांस 2 के एक खोजी कार्यक्रम कैश इन्वेस्टिगेशन ने एक हिडन कैमरा फुटेज दिखाई। इस फुटेज में पेरिस के एक नर्सरी स्कूल का मॉनिटर नन्हे बच्चों पर बुरी तरह चिल्ला रहा था और उन्हें बिना खाना दिए भूखा छोड़ने की धमकी दे रहा था। इस एक प्रसारण ने फ्रांस के घरों में डर की लहर दौड़ा दी। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए 12 स्कूल मॉनिटर्स को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच आगे बढ़ी, इस स्कैंडल का दायरा फैलता चला गया। पेरिस की चीफ प्रोसिक्यूटर लॉर बेकुआ ने आधिकारिक बयान जारी कर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा। अब यह मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं रहा, बल्कि पेरिस के कुल 114 शिक्षण संस्थान इस जांच की जद में आ गए। इनमें 84 नर्सरी स्कूल यानी प्री स्कूल, करीब 20 प्राइमरी स्कूल और 10 डे केयर सेंटर यानी क्रेचेज शामिल हैं, जहां बच्चों के रक्षक ही उनके भक्षक बन चुके थे। लंच और नैप टाइम का वो काला सच। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि ये दरिंदगी क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान नहीं, बल्कि उस वक्त होती थी जब मुख्य टीचर्स वहां नहीं होते थे। लंच ब्रेक, दोपहर में बच्चों के सोने के समय यानी नैप टाइम और स्कूल के बाद होने वाली एक्टिविटीज के दौरान इन बच्चों की जिम्मेदारी स्कूल मॉनिटर्स या यूथ वर्कर्स पर होती थी। इसी खाली वक्त और अकेलेपन का फायदा उठाकर इन मासूमों को डराया धमकाया जाता था और उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता था। दरिंदगी की शिकार 3 साल की मासूमियत। पीड़ितों के वकीलों के कोर्ट में दाखिल की गई शिकायतों में जो बातें सामने आई वे रोंगटे खड़े कर रही हैं। वकील लुई कैलीज ने पेरिस के 2 परिवारों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पश्चिम पेरिस के एक नर्सरी स्कूल में महज 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल मॉनिटर ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं एक अन्य मामले में 3 साल के मासूम लड़के को भी उसी मॉनिटर ने अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसे प्रताड़ना की शिकायत के बाद दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया था। टॉर्चर की इंतहा, उल्टियां करने पर मजबूर। यौन शोषण के अलावा इन स्कूलों में बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जा रहा था। माता पिता के संगठन SOS पेरिस्कोलियर के जुटाए गए बयानों के मुताबिक बच्चों को जबरन धक्का दिया जाता था, उनके बाल खींचे जाते थे और उन्हें खाना देने से मना कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कई बच्चों को तब तक जबरदस्ती ठूस कर खिलाया जाता था जब तक कि वे उल्टियां न कर दें। इसमें 114 स्कूल और डे केयर गंभीर जांच के घेरे में हैं। पुलिस 100 से ज्यादा मामलों की जांच कर रही है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच पेरिस में 78 स्कूल स्टाफ सस्पेंड किए गए। सस्पेंड कर्मचारियों में से 31 पर सीधे तौर पर यौन शोषण का शक है। इस महा स्कैंडल ने फ्रांस के एजुकेशन और प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। पेरेंट्स ग्रुप्स का आरोप है कि स्कूल मॉनिटर्स और यूथ वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया बेहद लचर थी। बिना किसी कड़े बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और मानसिक जांच के पार्ट टाइम वर्कर्स को रख लिया जाता था। कई मॉनिटर्स तो फ्रीलांस काम करने वाले लोग थे जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बच्चों की देखरेख का जिम्मा ले लेते थे, जिसका खामियाजा मासूमों को भुगतना पड़ा। मी टू इक्वल कलेक्टिव और SOS पेरिस्कोलियर जैसे संगठनों से जुड़े माता पिता पिछले 5 सालों से इन शिकायतों को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। पेरेंट्स का कहना है कि शुरुआत में प्रशासन इन घटनाओं को छिटपुट या अलग थलग मानकर दबा देता था, जिससे इन अपराधियों के हौसले और बुलंद होते गए। मार्च 2026 में पेरिस के नए मेयर बने इमैनुएल ग्रेगोइरे ने पद संभालते ही इस मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। मेयर ग्रेगोइरे ने मीडिया के सामने एक बेहद
भावुक कबूलनामा करते हुए कहा कि वे खुद भी बचपन में एक स्कूल मॉनिटर के यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने माना कि यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सामूहिक गलती थी। उसने एक कोड ऑफ साइलेंस यानी चुप्पी की संस्कृति को पनपने दिया। मेयर ने इस प्रशासनिक विफलता को सुधारने के लिए करीब 2 करोड़ यूरो के एक आपातकालीन सुधार प्लान का ऐलान किया। इस भारी भरकम बजट का इस्तेमाल स्कूल मॉनिटर सिस्टम को पूरी तरह बदलने, नए कड़े नियम लागू करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। साथ ही उन्होंने एक सिटीजन्स असेंबली का भी गठन किया जो इस पूरी व्यवस्था पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जून 2026 में सौंपेगी। अब यह लड़ाई सड़कों से निकलकर कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी है। पेरिस क्रिमिनल कोर्ट में इसी हफ्ते एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रायल शुरू हुआ है। 36 वर्षीय एक पूर्व स्कूल मॉनिटर डेविड जी पर अल्फोस बोर्डिंग नर्सरी स्कूल में 3 से 5 साल की उम्र के 8 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करने और अपनी महिला सहकर्मियों को प्रताड़ित करने का मुकदमा चल रहा है। यह मामला अप्रैल 2025 में तब खुला था जब बच्चों के बर्ताव में आए अचानक बदलाव को देखकर माता-पिता ने स्कूल से शिकायत की थी। दोषी पाए जाने पर आरोपी स्कूल मॉनिटर को 10 साल तक की जेल संभव है। पीड़ितों के परिवारों ने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरोपी को समन भिजवाया। पेरिस प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने 3 औपचारिक न्यायिक जांचें और 5 सीधे समन जारी किए। फ्रांसीसी सांसदों ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानून पास कर दिया। दरअसल इस स्कैंडल की गूंज पूरे फ्रांस में सुनाई दे रही है। पेरिस के अलावा फ्रांस के अन्य हिस्सों से भी अब डरे हुए माता-पिता अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और पुराने मामलों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। फ्रांस की संसद ने आनन-फानन में बच्चों की सुरक्षा के लिए नया कानून भी पास किया है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को वापस लौटने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फ्रांस के सरकारी स्कूलों से आई ये रिपोर्ट बताती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर जरा से भी प्रशासनिक लापरवाही कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल सकती है। 114 स्कूल जांच के दायरे में हैं, दर्जनों मॉनिटर्स सस्पेंड हो चुके हैं और अदालतों में मुकदमों का दौर शुरू हो चुका है। पेरिस के मेयर का खुद का कबूलनामा और 2 करोड़ यूरो का रिफॉर्म प्लान ये साबित करता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दुनिया के इस बड़े स्कैंडल पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। और यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।